हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आज का हॉरर इंसिडेंट है वो मेरे साथ खुद के साथ बीता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो रिसेंटली मैंने अभी एक न्यू बाइक परचेज़ की थी। तो हम मैं मेरे दोस्त, बल्कि मेरे को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। तो अभी थोड़े टाइम पहले मेरे दोस्तों ने, आकाश और अंकित थे मेरे साथ, तो हम तीनों ने प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने चलते हैं बाइक पे। तो मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। तो मैंने बहुत प्लान बनाया कि मैं कहीं घूमने चलता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा। तो अंकित और आकाश है, उन्होंने हाँ कर दी कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो हमने प्लान बनाया कि हम कहाँ चले। तो उन्होंने बोला कि हिमाचल चलते हैं घूमने। तो हमने सोचा कि चलो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम एक दो दिन में वापस आ जाए। तो हमने प्लान बनाया कि हम हमीरपुर जाते हैं। तो हमीरपुर में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, तो हमने वहाँ का प्लान बनाया। तो हम अपनी अपनी बाइक्स लेके सुबह 6 बजे 7 बजे तक हम अपने चंडीगढ़ से यहाँ से निकल गए। तो हम मज़े करते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए हम चंडीगढ़ से बिल्कुल मज़े से गए बाइक पे आराम से। शाम के 7-8 बजे तक हम हमीरपुर पहुँच गए। रुक रुकाते खाते पीते एंजॉय करते हम बिल्कुल आराम से गए। तो हम 7-8 बजे अपना वहाँ पहुँच गए। तो हमने हमीरपुर की जैसे मेन मार्केट थी, तो वहाँ पे हमने एक वो ले लिया होटल। तो हमने अपनी बाइक को वहाँ पे रोका। तो हमने होटल होटल से वालों से पूछा कि बाइक पार्किंग है। हमने वहाँ पर होटल रूम लिया। तो वहाँ पे हमने होटल में देखा, मतलब कि अपना होटल में रुके। तो हमने उसके बाद प्लान बनाया कि हम चलो अब रात को, मतलब कि 9:30-10 बज रहे थे। तो हमने बोला कि चलो हम चाय पी के आते हैं बाहर। तो हम आराम से अपने होटल से बाहर गए। तो जो हमने होटल लिया था वो, मतलब कि थोड़ा ऐसी जगह पे था जैसे, मतलब कि एक जंगल टाइप सा रास्ता है, मतलब कि मेन मार्केट से थोड़ा दूर। उसके बाद जंगल सा रास्ता है, उसके बाद होटल है, उसके बाद आगे पूरा जंगल है। तो हमने किसी से पूछा यहाँ पे। तो जैसे ही हम होटल से बाहर निकलते हैं कि हम चल चाय चुय पी के आते हैं, तीनों जन ने हमने बोला कि चल चाय पी लेते हैं। अंकित, आकाश और मैं, हम तीनों निकल गए होटल से। तो हम चाय वाले के बारे में पूछने लगे कि यहाँ पे कोई चाय वाला है। तो वहाँ पे एक अंकल जी था, उसने बोला कि अभी तो चाय वाला आपको वहाँ मिलेगा, कि तुम वहाँ चले जाओ आगे। तो हम पैदल पैदल चल गए। और उसने जो बताया था कि वो चाय वाला जहाँ मिलेगा वो थोड़ा, मतलब कि पहाड़ी से इलाके में था, थोड़ा जंगल वाला रास्ता था। तो हम वहाँ चले गए। तो हम पैदल पैदल जाते 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 उस चाय वाले के पास पहुँचे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे हमने बैठ के चाय चुई पी, अपने आराम से खाया, चाय चुई पी। हम वहाँ पर काफ़ी देर तक घूमते फिरते रहे। हमने देखा कि जब हमने फ़ोन पे टाइम देखा, तो हम 10 साढ़े 10 बजे निकले थे। तो उस टाइम 11:30-12 बज चुके थे हम लोग घूमते फिरते। तो उसके बाद हम, आकाश को पता नहीं क्या ऐसा मन किया, जो वो बोलने लगा कि चल थोड़ा और आगे तक जाकर आते हैं, कि मौसम भी मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा सा अच्छा फील हो रहा है, कि हम और आगे तक जाकर आते हैं। तो अंकित और मैं तो उसे मना ही करते कि क्या जाना है, छोड़, कि हम वापस रूम में चलते हैं, वहाँ रेस्ट करते हैं, वैसे ही बाइक चला के हम थके हुए हैं, कि वापस चल। तो आकाश बोला कि थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर चलते हैं, फिर आके सो जाएंगे, फिर सुबह आराम से उठेंगे। तो अंकित ने भी एग्री कर दिया कि चल हम चलते हैं। चल ठीक है, तो मैंने भी एग्री कर दिया कि चल मैं भी चलता हूँ, कोई बात नहीं। हम तीनों ने एग्री कर दिया। तो हम उसके बाद थोड़ा आगे तक गए। तो वहाँ पे, मतलब कि कम से कम चाय की टपरी से हम 500 मीटर आगे गए होंगे। तो वहाँ पे हमें एक आंटी मिली, जो कि मतलब कि काफ़ी एज वाले थे। ठीक है, उनकी एज कम से कम 80-90 साल की होगी, काफ़ी एज वाले लग रहे थे। उनका थोड़ा बॉडी वैसे झुक चुकी थी, ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे जो हिमाचल के होते हैं, मतलब कि थोड़ा पहाड़ी, देख के समझ आओगे कि ये पहाड़ी कपड़े हैं। तो उन्होंने वो डाले हुए थे, वो वाले कपड़े। तो हम उनको देख के समझ गए कि चलो ये हम पर, हम दोनों शौक भी हुए कि इतनी रात को ये आंटी अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हम देखा तो आंटी हमारी तरफ चलते हुए आ रही थी। तो हमें लगा कि चल ये तो गाँव गाँव वाले होते हैं, यहीं वाले, इनको तो आदत होती है रात रूत को घूमने की। तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। वो आंटी हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि आप बेटा, कि मुझे भूख लग रही है, कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो आकाश के पास बिस्कुट पड़े हुए थे। तो उन्होंने पहले तो हमने मना किया कि आंटी हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए,
कि चलो हम आपको चाय की वो है कि हम वहाँ पे खिला देते। तो आंटी ने बोला कि नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो हमें दे दो। तो आकाश बोल रहा कि मेरे पास बिस्कुट का पैकेट पड़ा है। तो उसने गुड डे बिस्कुट पड़े तो उसने वो दे दिए कि हाँ ये ले लो आंटी जी, ठीक है। तो उसने आकाश ने दे दिए। तो आंटी जी हमसे वैसी बातें करने लगी कि तुम कैसे हो, क्या है ये, कहाँ से आए हो। तो हमने उनको सब बता दिया कि यहाँ पे हम ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, कि हम चंडीगढ़ से घूमने आए थे, ये ऐसे मतलब कि अपना पूछने लगे, वो अपना बताने लगी मैं यहाँ रहती हूँ। तो आंटी जी ने बोला कि मैं अब घर जा रही, कि उन्होंने बोला कि मुझे इतना अंधेरे में दिखता नहीं है ढंग से, कि मैं तो खाने के लिए आई थी, मैं अकेली रहती हूँ, कि मेरा जो लड़का है वो मतलब कि बाहर काम करता है, यहाँ पे नहीं रहता है। तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैं खाने के लिए यहाँ पे आई थी लेने के लिए, तुमने कुछ दे दिया, तब मैं अब वापस घर जाऊँगी। तो हमने बोला कि आप कैसे जाओगे। तो उसने बोला कि मुझे दिखता नहीं है कि ढंग से, कि तो मतलब कि आकाश ने बोला, अंकित ने बोला कि चलो आंटी हम आपको छोड़ आते हैं। तो दोनों उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो मैं भी साथ में चला गया कि चल मैं भी चल लेता हूँ। तो वो आंटी के साथ चलते 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 वो और अंदर चले गई जंगल की साइड में, मतलब कि पहाड़ी इलाके की साइड, थोड़ा आगे चलते चलते उनको मतलब कि हम अपने होटल से कम 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के आ चुके थे। तो वहाँ पे देखते हैं जंगल के बीच में एक झोंपड़ी बनी हुई है, मतलब कि अलग सा घर है, बिल्कुल मतलब कि टूटा फूटा सा घर है बिल्कुल वो, ठीक है, ना कुछ लाइट जल रही है ना कुछ है, ठीक है। तो हम अंदर गए, तो मतलब की आंटी को वहाँ छोड़ा कि चलो आंटी यहाँ बैठते, तो आंटी जी बोले कि नहीं नहीं तुम अंदर आओ, यहाँ बैठो। तो हम जैसे ही वहाँ पे गए, तो हमने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, तो मिनट चले जाता है, फिर उसको वापस जाकर हम सो जाएंगे। मैं उनको फिर भी मना करता कि अब वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है, कि सोना है, कि मैं थक चुका हूँ। तो अंकित बोल रहा कि चल कोई बात नहीं, कि इनको छोड़ देते हैं अंदर तक, चल फिर हम वापस चलेंगे। तो हम जैसे आंटी के घर के अंदर गए, तो घर के अंदर देखते हैं जैसे कि अंदर से पूरा घर मतलब कि ऐसा हो रखा था जैसे वो घर जल रखा हो, बिल्कुल काला अंदर से, ना कोई लाइट जल रही है ना कुछ है, बिल्कुल काला। तो हमने अपनी फ्लैश लाई, तो आंटी कह रही कि यहाँ पे लाइट नहीं है, कि मैं तो ऐसी आग उग लगा के मोमबत्ती लगा के रहती हूँ यहाँ पे, और अभी बुझ गई होगी, मुझे पता नहीं है कहाँ पे है। तो हमने अपने फ़ोन की टॉर्च भी डाल के देखी, तो हमने जब टॉर्च जला के देखी, उस घर में इतने बड़े बड़े जाले, और ऐसा था पूरा घर जल रखा था, काला बिल्कुल। तो हम वो चीज़ देख के डर गए, ठीक है। तो जब अंकित और मैंने मतलब कि हम बैठे ना, वो घर देख के हम तो काफ़ी डर गए कि कैसा घर है। हमने बट आंटी को कुछ नहीं बोला कि आंटी जी कैसा घर है। तो मैंने अंकित को इशारा किया कि चल वापस चल। तो अंकित ने आकाश को इशारा किया, चल आकाश चलते हैं हम वापस वापस। तो आंटी हमें जाने ना, नहीं रुक जाओ बेटा रुक जाओ बेटा। तो हमें अपने पास ही बिठा के रखे कि नहीं जाना तुम, रुक जाओ अभी, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं तो ज़बरदस्ती, मैं तो बाहर निकल आया कि चल 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 अंकित को पकड़ के। आकाश तो वहीं रह गया, आकाश कर मैं आ रहा हूँ रुको 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 रुको। तो अंकित फटाफट आकाश को पकड़ के मतलब कि बाहर खींच लाया कि जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। जैसे हम घर से बाहर आए, तो घर से जैसे हम बाहर आए तो हमने देखा कि जब हम आए थे वो घर हमें बना हुआ दिख रहा था, कि घर अच्छी तरह बना हुआ है। जब हम जैसे ही घर से बाहर आए, तो हमने देखा कि वो घर टूट रखा है, जल रखा है, ठीक है। और मतलब कि आप समझ सकते हो कि जैसे घर जल जाता है टूट जाता है, कैसे टूटा फूटा घर है, ऐसे लग रहा है कितना पुराना घर है, खंडर घर है। ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता। जब हमने बाहर से देखा, तो हमने थोड़ी देर में अंदर जाकर देखा, तो अंदर कोई भी नहीं, ना आंटी, ना वै जैसा हमने घर अंदर से देखा ना वैसा, ऊपर की छत तक नहीं थी। तो हम उस चीज़ को देख के इतना डर गए, ठीक है। तो हम फटाफट वहाँ से निकले, तो हमें जैसे हम वापस जा रहे थे ना होटल की तरफ फटाफट, तो हमें पीछे से आवाज़ पड़ी, उसी आंटी की आवाज़ में, कि कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, कि मेरे पास आ जाओ। तो हम इतना डर गए, बट हम तीनों ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, हम सीधा फटाफट गए होटल के रूम पे। तो जो होटल में स्टाफ था, तो हमने उनसे बात की कि अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे गए थे, कि वहाँ पे ऐसे ऐसी बात थी कि ऐसे ऐसे। तो जो उनका स्टाफ था उन्होंने हमें ये बताया कि कुछ टाइम पहले मतलब कि वहाँ पे एक बुजुर्ग औरत रहती थी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि पुराने ज़माने में दीपक जला के रखते थे। तो कहते हैं उन्होंने
दीपक जला रखा होगा। तो वो दीपक घर में पलट गया, लकड़ी का घर था, ठीक है। जो फर्श पड़ा हुआ था लकड़ी का था, वो दीपक पलट गया, घर में पूरे आग लगी, आंटी बीच में ही जल के मर चुके थे वो, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टोरी बताई। तो जैसे हमने ये स्टोरी सुनी तो हमने उनको ये बताया कि हमने अभी उनको देखा। तो उन्होंने बताया कि वो कई बार किसी कईयों को दिखती हैं, खाना मांगती हैं, ऐसी सी बात है। तो हमने भी उनको बताया कि हमसे भी उन्होंने खाना मांगा। पर उसके बाद हम अपने रूम में गए तो आकाश को इतनी तेज़ फीवर हो गया कि हमें वहाँ पे उसको रात को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। इतनी तेज़ फीवर हो चुकी है उसके, मतलब कि ऐसी हालत हो चुकी थी, वो हो रहा था कि मुझे वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा, मुझे फीवर हो चुका है। इतना डर चुका था आकाश कि ये चीज़ क्या हो चुकी है। उससे अगले दिन हमने मतलब कि उसको डॉक्टर को दिखाया। जैसे ही उसने सही फील किया, हम फटाफट वहाँ से निकले और सीधा चंडीगढ़ वापस आ गए। और उसके बाद हमने अपने घर वालों को बताया। तो जो भी मतलब होता है, तो घर वालों ने मना किया कि आगे से तुमने कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है, कभी कोई बुलाया भी तो उनके साथ नहीं जाना है। तो मैं आपको भी यही कहता हूँ कि कहीं आप बाहर घूमने जाते हो तो अपना जो आपको नहीं, जिस एरिया के बारे में नहीं पता, तो उस जगह मत जाओ, ठीक है। आप गए हो घूमने, दिन में घूमो, रात के टाइम पे अपना होटल पे स्टे करो, बाहर मत घूमो। ऐसी हालत हो जाती है बाहर जाने के बाद। तो हमने जो फील किया है, कई लोग तो बोलेंगे चल मजाक कर रहा है, बट ये सच्ची में हमारे साथ हुआ है। और हम इतना डर चुके थे, अभी काफ़ी टाइम तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी तक मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, ठीक है। और मैं कहीं घूमने भी नहीं गया अभी, ठीक है। बाइक भी ऐसी ही खड़ी है मेरी, वहाँ से आने के बाद ना मैं घूमा हूँ ना कहीं गया हूँ, ऐसी घर पे बैठा हूँ। तो मेरा मन क्या है कि ये स्टोरी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाना। अगर आपको कुछ कहना है, प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट भी कर देना, और आगे शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।